हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है ये है अबाउट हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट, जो कि मैंने अभी रिसेंटली ही कराया है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि हेयर बोटॉक्स क्या होता है, इसका क्या प्रोसीजर होता है और कितने प्राइस में मैंने हेयर बोटॉक्स करवाया है और कौन से शैम्पूज़ मैं अब यूज़ कर रही हूँ और स्मूथनिंग और हेयर बोटॉक्स में क्या डिफरेंस है, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए, अभी रिसेंटली मैंने हेयर बोटॉक्स कराया, मतलब मुझे 1 वीक हुआ है और हेड वॉश मैंने फर्स्ट टाइम ही हेड वॉश किया अपने घर पे। तो हेयर जो बोटॉक्स है, जैसे कई लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा केमिकल फ्री ट्रीटमेंट है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये केमिकल ट्रीटमेंट है, पर इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा माइल्ड होते हैं। कोई भी हेयर ट्रीटमेंट आप लोगे और उसे आप सोचेंगे कि वो केमिकल फ्री है, तो ऐसा नहीं है। केमिकल सब में है, पर डिफरेंस है कि कौन 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 से केमिकल्स हैं उसमें, और हार्श केमिकल है कि माइल्ड केमिकल है। जो हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता है ये आपके जो डैमेज बाल है उसको रिपेयर करता है। ये रिपेयर करने का ट्रीटमेंट है। उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो होते हैं बहुत ज़्यादा माइल्ड, और ये आपके बालों को डीप नरिशमेंट देता है। मतलब आपके अगर डैमेज हो गए हैं बाल, तो आप हेयर बोटॉक्स की तरफ जा सकते हैं, आप उसे करवा सकते हैं। हेयर स्मूथनिंग और हेयर बोटॉक्स में क्या डिफरेंस है। जो हेयर स्मूथनिंग होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा हार्श केमिकल आपके बालों पे अप्लाई किए जाते हैं, और जो हेयर बोटॉक्स होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा माइल्ड केमिकल्स, आपके केमिकल्स तो उसमें भी होते हैं पर बहुत माइल्ड होते हैं। मतलब आपके उससे बाल डैमेज नहीं होने वाले। स्मूथनिंग से आपके बाल डैमेज होते हैं, हो सकते हैं, पर हेयर बोटॉक्स से आपके जो बाल है वो डैमेज नहीं होंगे, और जो डैमेज्ड बाल हैं वो भी रिपेयर हो जाएंगे। मैंने हेयर बोटॉक्स करवाने में गई थी, तो मुझे बस ये था कि मुझे अब केमिकल्स बहुत ज़्यादा नहीं लगाने हैं, क्योंकि मेरे बाल स्मूथनिंग से डैमेज हो गए थे। अब मैं चाह रही थी कि वो रिपेयर हो जाए। तो मैंने उनसे पूछा था पहले ही कि मुझे केमिकल्स बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो उन्होंने मुझे यही रेकमेंड किया था आप हेयर बोटॉक्स करवा सकते हैं। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा माइल्ड केमिकल होंगे और आपके डैमेज नहीं होंगे, पर वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लुक नहीं देगा। मतलब स्मूथनिंग होती है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लुक देती है, एकदम स्ट्रेट लुक होता है उसका। पर जो हेयर बोटॉक्स है, कैरेटीन हेयर बोटॉक्स, ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ, मतलब स्ट्रेट लुक नहीं देती है, पर रिपेयर करती है और मैनेजेबल बनाती है। आप खुद देखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लुक नहीं है। वो वाला जो एक स्मूथनिंग वाला होता है वो वाला लुक नहीं है। देखिए, मैंने कान के पीछे भी किए थे तो देखो थोड़ा सा वेव बन गया है, तो इतना लुक नहीं, पर मैनेजेबल हो गए हैं मतलब। तो ये जो, अगर आपको एकदम स्ट्रेट लुक चाहिए तो उसके लिए तो आपको स्मूथनिंग की तरफ ही जाना पड़ेगा, पर वो आपके बालों को डैमेज कर देगा। और ये हेयर बोटॉक्स और कैरेटीन आपके बालों को डैमेज नहीं करेगी, रिपेयर करेगी। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर की, ये किस तरह से किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं वहाँ गई थी तो उन्होंने पहले ही हेड वॉश किया। हेड वॉश मेरे 3 टाइम्स उन्होंने हेड वॉश किया। उसके बाद उन्होंने ब्लो ड्राई करने के बाद मेरे हेयर पे उन्होंने केमिकल्स लगाए। जो भी केमिकल्स वो लगाते हैं वो एक बार ही, इसमें एक ही बार अप्लाई होते हैं। और स्मूथनिंग में जो होते हैं, स्मूथनिंग में 2 टाइम्स आपके अप्लाई होते हैं, और इसमें सिर्फ एक टाइम ही अप्लाई होगा। और उसके बाद वो क्या करते हैं, आपको शावर कैप पहना देते हैं और वो आप 45 मिनट्स के लिए उसे ऐसे ही रहने देते हैं। और आफ्टर 45 मिनट्स वो हेयर वॉश करते हैं। वो शैम्पू से नहीं करते, वो सिर्फ बस आपको पानी से ही थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा केमिकल होता है वो निकालते हैं। उसके बाद वो ब्लो ड्राई करके आपको फिर स्ट्रेटनर से उसे लॉक करते हैं। जो केमिकल उन्होंने आपके डाला है उसे वो लॉक करते हैं कि वो पेनिट्रेट हो जाए आपके हेयर्स पे। तो इस तरह से वो एक एक बालों को बहुत छोटे छोटे सेक्शंस लेते हैं और उसे स्ट्रेटनिंग से स्ट्रेट करते हैं, उसे पेनिट्रेट करते हैं आपके बालों में लॉक कर देते हैं, कि उससे वो जो आपके डैमेज बाल है वो भी मतलब रिपेयर हो जाए। उसके बाद वो आपको कहते हैं कि आपको आना हेड वॉश के लिए 1 दिन बाद। मतलब 1 दिन, वो जो 1 दिन होता है उसमें ना ही आपने अपने बालों को कान के पीछे करना है और ना ही बांधना है। ये स्ट्रिक्टली वो कहते हैं कि इस तरह से नहीं करना है। जब तक वो केमिकल आपके बालों में है तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो वो 1 दिन निकालना बहुत मुश्किल लगता था मुझे, क्योंकि आपको बिल्कुल बाल नहीं, आपको काम भी करना है, तो मतलब आगे बाल आ रहे हैं। तो 1 दिन बाद जब मैं हेड वॉश करने गई तो उन्होंने हेड वॉश मेरे किया और थोड़ा स्ट्रेट किया मेरे बाल, और बस उसके बाद उन्होंने मुझे शैम्पू रिकमेंड किए थे। मैं आपको बताती हूँ कि कौन से शैम्पूज़ उन्होंने मुझे बताए थे। ज़रूरी नहीं कि आपको आप कभी जाते हो, अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर आप जाते हो कभी पार्लर में, वो आपको ज़रूर बोलेंगे कि आप हमारे यहाँ से शैम्पूज़ लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर नॉलेज है या आपको उन्होंने वो दिखा रहे हैं कि ये वाले शैम्पू, तो आप बाहर से मार्केट से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े से महंगे आप दे सकते हैं आपको शैम्पू। मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, ऑनलाइन मुझे सस्ते पड़े थे। वो मुझे 1600 के दे रहे थे और मैंने ऑनलाइन 1200 समथिंग के शैम्पूज़ लिए थे।
तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन से शैम्पूज़ यूज़ किए थे कि कर रही हूँ मैं शैम्पूज़। वो है ये देखिए कैराटिन, ये जो इसके ये है कैराटिन प्रोफेशनल के ये शैम्पूज़, और ये है इसका हेयर मास्क। ये देखिए आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, 1200 समथिंग का ये आपको मिल जाएगा। और शैम्पू आपको ये लेना है, आप ये भी ले सकते हैं, आप दूसरे भी ले सकते हैं ऑनलाइन। पर आपको बस एक ध्यान रखना है कि सल्फेट फ्री होने चाहिए वो शैम्पू। उससे क्या होगा कि आपकी जो कोई भी ट्रीटमेंट जो भी आपने करवाया है वो लंबे टाइम तक चलेगा और आपके बाल लंबे टाइम तक स्मूथ रहेंगे मतलब। तो आपको कोई भी ऐसा शैम्पू नहीं लेना है, कोई भी हार्श शैम्पू नहीं लेना है, यही नहीं कोई भी आप ऐसा शैम्पू ले, सल्फेट फ्री होना चाहिए मतलब वो जो, तभी आपकी जो भी स्मूथनिंग जो भी आपने करवाई वो लंबे टाइम तक चलेगी। आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपने 2-3 महीने ये यूज़ कर लिया, उसके बाद आप दूसरा स्टार्ट कर दो, फिर आप बोलोगे कि मेरी जो ट्रीट करवाया था वो लंबे टाइम तक नहीं चला। तो आपने शैम्पू सल्फेट फ्री ही शैम्पू लेने हैं। जब मैंने हेयर बोटॉक्स करवाया था तो उन्होंने मुझे कहा था 30 to 40% ही स्ट्रेट होंगे। तो मैं थोड़ी डाउट पे आ गई थी, मुझे स्ट्रेट लुक भी चाहिए था। पर आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट वॉश किया है तो स्ट्रेट लुक तो ऑब्वियसली आ रहा है। पर ये डिपेंड करता है कि आपने मतलब आपके बालों पे भी डिपेंड करता है, और आपने शैम्पूज यही यूज़ करने हैं तो ये लंबे टाइम तक आपको ये लुक देगा। तो वो बोल रहे थे कि 3 to 4 या 5 मंथ्स ये हेयर बोटॉक्स आपके चलेगा, मतलब उतना ही टाइम ये मतलब दिखेगा आपके हेयर पे। पर देखते हैं अब आपको मैं 6 महीने बाद भी ये वीडियो बनाने वाली हूँ और मैं दिखाने वाली हूँ कि मेरा हेयर बोटॉक्स कितना चल रहा है। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको आफ्टर 6 मंथ भी दिखाने वाली हूँ कि मेरे बालों पे हेयर बोटॉक्स है कि नहीं, क्योंकि शैम्पू तो मैं यही यूज़ करने वाली हूँ। तो देखते हैं वो लुक, ये वाला लुक रहता है उस टाइम तक कि नहीं। बात करते हैं प्राइसिंग की। अगर आपके शोल्डर लेंथ है तो ये 2500 से 3000 के बीच में वो लेंगे। कई लोग 2500 लेते हैं, कोई 3000 ले रहे हैं शोल्डर लेंथ के, कि लेंथ पे भी डिपेंड है। मतलब अगर शोल्डर लेंथ तक वो 3000 ले रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा, आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग प्राइस भी बढ़ेगा। 6 ले सकते हैं यहाँ तक का 6, यानी आपके काफ़ी लंबे बाल हैं तो 10,000 तक का खर्चा भी इसमें आ सकता है। अगर आप बात करें सेफ्टी की तो स्मूथनिंग, कैरेटीन और हेयर बोटॉक्स का अगर कंपैरिजन करें तो सेफ जो है, सबसे ज़्यादा सेफ हेयर बोटॉक्स को ही माना जाता है। तो अगर आपके बाल डैमेज हो गए हैं और आप सोच रहे हैं ट्रीटमेंट करवाने को तो मैं तो रिकमेंड करूँगी आप हेयर बोटॉक्स करवा सकते हैं। ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है आपका, मतलब अगर आपका टाइम नहीं है, क्योंकि स्मूथनिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और जल्दी भी हो जाता है और आपके मैनेजेबल हो जाते हैं, आपके जो हेयर है वो मैनेजेबल हो जाते हैं, और ये सेफ़ भी है। इसमें वो हार्श केमिकल बिल्कुल नहीं है, इसमें माइल्ड केमिकल है। तो आप इसको करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहते हो तो ये था मेरा एक्सपीरियंस अबाउट हेयर बोटॉक्स। तो अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।